हुआ तो बालक चले छोटे छोटे। बच्चन ने विचार करो कि बुआ ले गई, भैया जरा वे चलो देख के आम। जो बाल करू की भीड़ निकल के आई नगर से बाहर। सुबह साड़ी के भीतर प्रहलाद राम 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 रट रहे थे। एक बालक ने की ओ भैया का मालूम पत्ते का प्रहलाद भैया तो बैठो पर बुआ की तो पूछो ना कौन। बुआ ही जरी गई तो बच्चन खुशी खुशी कितनी भैया पापनी के चलने से और प्रहलाद के बचने से। क्या अरे बच्चन ने बनाई रही टोली। नाचने लगे। वो दिन कौन सा था? वो ही परवा वाला दिन है जो धूल से होली मनाई जाती है। अब हिरण्यकश्यप ने सोची कि लाओ देख के हमें बहनजी ले गई मारवे का वो। सो जो हिरण्यकश्यप आए प्रहलाद जी राम 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 रट रहे थे। हिरण्यकश्यप ने की खाई ली बहनी खाई ली पर तो को काल नहीं आओ। पिताजी मैंने तो बहुत ना ही करी बुआ थे पर बुआ मानी है ना। तब कही के चल अब मैं मारूंगा तुझे पकड़ के खींच के ला रहा था। जो रास्ता में खींचता हुआ लाया और चौक में खड़ा कर दिया। ध्यान रखना 7 वर्ष के बेटा को बाप पापी ने कितनी यातनाएं दी केवल किस लिए कि वो भगवान का भजन करता था। इसलिए चौक में खड़ा कर दिया। देखो बात दुष्ट की बात नहीं, देखो कितनी अच्छी कही। प्रहलाद की क्यों रही ये बता, तेरा भगवान रहता कहां है? प्रहलाद जी ने की पिताजी जी पूछो भगवान कहां आए। हिरण्यकश्यप के चौक में बीच में खम्मा बना हुआ था। उन्हें की जा खम्मा में हुए पिताजी जा खम्मा की कह रहे हो चाहे हाथ में तलवार है तलवार में हुए मानेगा नहीं मार दूंगा। प्रहलाद की पिताजी सुनो जाको राम जैसा रखवैया है जाए ताको मरवैया फिर कौन है दुनिया कोई नहीं। सो हिरण्यकश्यप ने कही ऐसे नहीं मानेगा। जब खम्मा में आग लगाओ और जैसी खम्मा है जाए बिल्कुल लाल लाल और जब पकड़ के बांधो बांधो पकड़ के। जीवन में ध्यान रखना आज नेक नेक छोटे छोटे काम जब नौजवान बालक कर देते हैं तो बड़े बूढ़े ने बताते हैं। बाद में वो इतनी हंसी आई जो पिछली भागवत जो करके आए हैं वहां जब बालक गए जो शास्त्री मंडल भाई 35 मार गए। आहा लौट के आए पल्ला देता थे हम जा रहे हैं मैं कितने मारे आए हो ये समझ लो। अगेला की पसुरियां पीछे तक तो नहीं हाथ मार मार के 12 हाथ मारे आए हैं। अरे भाई क्या कहना। तो मैंने जी कह दी मैं अगर 12 हाथ मार दे हो तो रुपया 1000 इनाम लौट के चलो। अरे बड़े खुशी है कि गए लौट के। और जब भी नापे 11 हाथ बैठे 11 हाथ बैठे। लेकिन विचार करो बेटा आज तुम बड़े छाती ठोक के बताते हो कि हमने 12 हाथ 35 मार दे। अरे वीर तो बेऊ है गए या दुनिया में क्या जिस समय भीमसेन रास्ता में भागे थे जब द्रौपदी का हरण कर लिया था जयद्रथ ने तो इतने तेज भागे थे रास्ता में कि जब पेड़ में भुजा लग जाती थी वो पेड़ टूट के धरती पर गिर जाता था। ये महाभारत में लिखा है। अब जेका गंगे का बिल्कुल झूठ लिख दिएगा उन्हें जाई तो गंगे का झूठ लिख दी है। लेकिन बेटा वो झूठ तो न्यों लग रही है।
कभी आप पुरातत्व विभाग को पढ़ के देखना, कुरुक्षेत्र में जब हड्डियां निकली थी खुदाई में, और वे हड्डी जब आपस में जोड़ी गई तो लंबाई बैठी 30 फुट। 30 फुट आदमी की लंबाई। अब मन में विचार करो, जब वे 30 फुट ऊंचे होंगे तो 10 फुट चौड़े होंगे। 3 मंजिल मकान है वो, और 3 मंजिल ऊंचा आदमी पेड़ में हाथ मार दे तो बचे होगा। चन्ना न बदला, न सूरज बदला, न बदला जमीन आसमान, जितना बदल गया है हम ही तुम बदले और कोई नहीं बदला है। श्रोता बंधो, आज हिरण्यकश्यप कहता खम्मा में आग लगा दो। पता है तुम्हें कितना बड़ा लंकागढ़ था? हनुमान जी ने आग लगाई थी, जला के आए थे लंका को। और जिस समय प्रभु श्री राम ने पूछा था, हनुमान जी इतनी बड़ी लंका और तुमने कैसे जलाई? कैसे जलाई? खूब माल में अपू जराए क्या है, सब बाग उजार क्या है, रावण के लड़के मार क्या है, 400 कोस इतने कूदे, 400 कोस उतने कूदे। और तो का कही भगवान से, प्रभु लंका मैंने नहीं जराई, मेरा कब्जा कहां हो, मैंने नहीं जराई लंका, तो किसने जराई? तो हनुमान जी ने पर्चा बताया। देखो 4 पर्चा बताए और चौथे का नंबर आवे तब बजरंग बली हनुमान के नाम की ताली बजाना। जब चौथे का नंबर आया तब मैंने नहीं जलाई, लंका जलाई रावण के पाप ने। पहली बात रावण के पाप ने, दूसरी बात सीता जी के संताप ने, तीसरी बात हनुमान जी कह रहे मेरे पाप ने, और चौथी बात कही प्रभु राम तुम्हारे प्रताप ने। प्रभु तुम्हारे प्रताप ने। देखो चारों में एक उठौरा पौ नाम तो नाम दो। लंका जलाई रावण के पाप ने, सीता जी के संताप ने, अपने पाप का नाम लिया। 49 पवन 22 दिन चल गए थे केवल इकट्ठे होकर के, ज्यादा लंका जली मेरे पाप ने। और पीछे कह दी प्रभु तुम्हारे प्रताप ने, मेरा कोई काम नहीं है। बताओ एक जगह पौ नाम जोरो हो। बल इसे कहते हैं, बल ऐसे ठहरता है अगर बार बार बल को बखान करोगे तो बल दिन पर दिन छीण हो जाता है, रहता नहीं शरीर में। तो उस समय कही जा खम्मा में आग लगा दो। जैसे खम्मा लाल हुआ पापी ने कह दिया जाको पकड़ के बांधो, प्रहलाद को लाओ। अब प्रहलाद को पकड़ के बाद खम्मा की तरफ ला रहे हैं और प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं, हे प्रभु हे दीनानाथ। जब खम्मा की काया बंध गई तो चमड़ी की तो बात ही का, प्रभु हड्डी उजट जावे अब नहीं बचू। क्यों? क्या पिताजी के सामने तुम आवत ना हो? अब तक तो बचाते रहे हो पीछे पीछे, और अब के तो पिताजी ने कुर्सी सामने डाल रही है, अब के नहीं बचूंगा, हिम्मत हार गई। उसी समय भगवान विचार करते हैं कि मेरा प्रहलाद भक्त अब हिम्मत हार रहा। बाहर मेरे ठाकुर हिम्मत कैसे बंधाई? क्या करते थे? दीन बंधु भगवान गुरुदेव, अरे भोई तब ठाकुर निरे चीटी, और चीटी बन के बाद खम्मा पर चले। अरे ललानी राम नाम बोलो, अरे ललानी राम नाम बोलो, और चीटी बन के राम आजू भाई खम्मा पे डोलो। भैया चीटी बन के राम खम्बा पे डोलो। अब
खम्मा पे चले तो प्रहलाद ने पहली बात तो ये सोची ये चीटी ना है, ये मेरा भगवान आ गया, चीटी में नहीं दम कहाँ है, सोचा लाल खम्मा पे चल जाए। और दूसरी बात ये सोची क्या जब ये चीटी है ना जरी तो मैं कैसे जल जाऊंगा। बाबा अब हिम्मत बढ़ गई और इधर वो दुष्ट पकड़ के प्रहलाद को खम्मा के पास ला रहे हैं और तभी आवाज आ रही है, आ रहा हूं। इतनी भयंकर गर्जना थी कब वो गर्जना जिस समय गूंजी सबकी नवज दुआओं उस तरफ भी पीछे आंख फाड़ फाड़ के देख रहा कौन आ रहा है। दूसरी बार आवाज फिर उठी, आ रहा हूं। यज्ञपति जी जितनी जान तो सब भूलो। अब चारों तरफ को नजर फट गई कौन आ रहा है, आवाज कहां से आ रही है, कोई दिखाई तो देता ही नहीं। और तब तक तीसरी बार आवाज फिर उठी, आ रहा हूं। बोलिए नरसिंह भगवान की। खम्मा के हजारों टुकड़ा उड़ गए, नरसिंह भगवान निकले भीतर से, चेहरा और पंजे शेर के थे और पूरा शरीर मनुष्य का था। हिरण्यकश्यप ने की तू कौन है, तू जंगल का जीव है, यहां क्या कर रहा है, तू जंगली जीव है। भगवान कह रहे नजर खोल के देख ले, तेरे ही मारे तो आयो और तू जाए कह तो कि मुझे विष्णु मिलता नहीं है। आज पलक खोल के देख ले, तेरे सामने खड़ा हूं, दुनिया की जितनी ताकत हो सबको बुला लेना, पर आज मार के ही जाऊंगा तुझे। हिरण्यकश्यप ने की कि तो जेऊ कले मैंने कोई जगह ही ना छोड़ी मरे वे, वरदान ही इतने लाए, कोई जगह खाली ना है। भगवान कह रहे तू अपने वरदान बता पहले। तब पापी ने बताया, नीचे मरूंगा नहीं, ऊपर मरूंगा नहीं, तीर से मरूंगा नहीं, तलवार से मरूंगा नहीं, भीतर मरूंगा नहीं, बाहर मरूंगा नहीं, दिन में मरूंगा नहीं, रात में मरूंगा नहीं, एक रूप से मरूंगा नहीं, और अंत में बता दिया 12 महीना में नहीं मरूंगा। बता कौन मारेगा। भगवान ने की चल तेने बता दे, अब मैं स्थान बता रहा हूं मारने के लिए, और जो जो तो वरदान मिले तू बाबा टिका लगा चलिए चल, कौन कौन से तो मिले ध्यान रखना। अब का है बेटा, वो तो टिकवाई परीक्षा रह गई है, केवल निशान लगाना है। परीक्षा तो वही जो 3 घंटा को समय मिलतो और 3 घंटा में 1 सेकंड कलम बंदना होती, इतने पेज लिखे जाते हैं परीक्षा में। अब तो केवल निशान लगाना है, गलत और सही को छुट्टी। क्या भगवान बता रहे हैं कि नीचे ऊपर नहीं मारू, अरे तोई 2 घोटन पे धारूंगा, तोई 2 घोटन पे धारूंगा, और तेगा तीर ते नहीं मारू, इन नाखूनन ते फारूंगा।
ऊपर मारूंगा नहीं, बात हट गई। घोंटुन पर धर कर तीर तलवार हथियार चलाऊंगा नहीं, इन नाखूनों से फाड़ूंगा। जो बात हट गई। और सुन, और तीन बेटा को कष्ट दो गुरुदेव मेरे तीनों भक्त सताई है, मेरा तीनों भक्त सताई है, तेरी खातिर ओ पापी मैंने तुम्हारी हरी देह बनाई है। देख सुन, तो ये बतानो कि मैं एक रूप से नहीं मरूं, तो देख न तो मैं शेर हूं और न मनुष्य हूं, जी तुम्हारी काया तेरे ही ने बनाई है। और तो ये बताना कि न भीतर मरे न बाहर। बाबू सुन ले, अरे काहे पे तू कूद रहा, आज बड़ी मुसीबत गहरी है, बड़ी मुसीबत गहरी है, भीतर बाहर नहीं मारू जी बीच में बन गई गहरी है। ध्यान कर, न भीतर मारूंगा न बाहर मारूंगा, बीच देहरी में धर के मारूंगा। तो देहरी वाली जगह न भीतर ही होते हैं न बाहर ही होते हैं। और बता, तो जी बताने कि न दिन में मरे न रात में। तो देख सूरज का पहिया छिप गया है, सूर्य छिप गया है, न अब ही रात है और न अब जो बात है। अब तो एक वरदान और रह रो, 12 महीना में नहीं मरे पायो। सुन ले बस क्या, और काहे बात गरब करो, गुरुदेव आज तू भर कर दे चीनाई, तेरा तू बर कर दियो चीनाई, और तेरी खातिर ओ पापी मैंने रच लो लोग महीना ध्यान से सुन, हिरण्यकश्यप ने 12 महीना हटा दिए मैंने, आज तेरी खातिर ये लौन का महीना शुरू कर दिया है, ताकि अधिक मास कहते हैं। ये भगवान ने पैदा किया था अलग से हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, अब आज बंद हो गया। उसी समय भगवान करते क्या थे, केस पकड़ के दुष्ट के क्या, और केस पकड़ के पापी के तब दो घोटन बैठा तब तो घाटना बैठा रहे, तीन लोक के ठाकुर ने सीना हाथन के पारो है। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान के आंख से, नाक से, कान से अग्नि निकल रही थी। सभी माताएं बहनें बेटियां बैठी रहे, केवल 5 मिनट का समय है, हमें पता है तुम्हारे समय की, ध्यान रखना। अग्नि निकल रही थी और पहला जी हाथ जोड़े खड़े थे। तो सब देवता मनाते रहे, लेकिन किसी देवता की कोई बात नहीं मानी। तब देवता कह रहे हैं पहला से, बेटा तू ही मना ले, तेरी बात है, जल्दी मान लेते हैं। तो आज प्रहलाद जी ने भजन किया, हे प्रभु जा क्रोध को शांत कर।